हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 25 जनवरी 2023 की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जिसमें हम देखते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है दोस्तों। पहला ऑप्शन है भागना, दूसरा ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, तीसरा ऑप्शन निचोड़ना और दोस्तों चौथा ऑप्शन है पकड़ना। तो दोस्तों, दो प्रकार के कौशल होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म कौशल वह होता है दोस्तों जिसमें हमारी पूरी शरीर मतलब ना काम करके, जैसे सिर्फ हम हाथों का प्रयोग करते हैं या पंजों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये है सूक्ष्म। और स्थूल गत्यात्मक कौशल का मतलब पूरी शरीर हमारी वर्क करती है। तो दोस्तों, जैसे आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। जैसे दोस्तों आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना है तो इसमें पंजों का सिर्फ यूज है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। निचोड़ना, पंजों हाथों का यूज नहीं होगा दोस्तों। पकड़ना, हाथों का यूज है, पंजों का यूज है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पहला ऑप्शन भागना, भागने में हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? दोस्तों, ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, संपर्क का सिद्धांत, परिवार और आस पड़ोस का सिद्धांत। दोस्तों, परिवार और आस पड़ोस के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं, बकवास ऑप्शन दिया गया है। संपर्क का सिद्धांत का भी कोई मतलब नहीं। दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। दोस्तों, शीर्षगामी सिद्धांत वह होता है जिसमें सिर से पैर की ओर दोस्तों विकास होता है। और अधोगामी सिद्धांत वही होता है दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चा पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेता है, दोस्तों अधोगामी सिद्धांत। इसमें दोस्तों पेन पकड़ने से पहले मतलब वो बड़ी चीज को पहले पकड़ता है, छोटी चीज को बाद में पकड़ता है, ये अधोगामी सिद्धांत की वजह से दोस्तों। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की दोस्तों प्राथमिक संस्थाएं? प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं दोस्तों मैंने पिछले भी कई क्लासों में बताया है। दोस्तों, समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं पहले हमारा घर हो जाता है दोस्तों, फिर जैसे परिवार हो गया, आस पड़ोस, ये सब प्राथमिक में है। और द्वितीयक में विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, समाज हो गया, ये सब द्वितीयक में आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। आस पड़ोस और मुद्रक संचार। आस पड़ोस तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन मुद्रक संचार तो ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय और कानून, विद्यालय मैंने बताया दोस्तों दूसरे यहाँ है, द्वितीय समाजीकरण। समाज ही मैंने बताया द्वितीय। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा परिवार और आस पड़ोस, ये प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं दोस्तों, समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? मतलब अपसारी चिंतन या गहन चिंतन दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है, जीन पियाजे की दो क्लास मैंने ली हैं, उनमें मैंने बताया है अवस्थाओं, जीन पियाजे की चार अवस्थाएं होती हैं। और दोस्तों हमारे ऑप्शन में चारों अवस्थाएं दी गई हैं। दोस्तों, ये पहली अवस्था है संवेदीगामक, जन्म से 2 वर्ष। ये दूसरी है 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और 11 से 15, 11 से ऊपर चौथी अवस्था दोस्तों। तो बच्चे किस चरण में निगमनात्मक, मैंने बताया जो दोस्तों अपसारी चिंतन। और मैंने दोस्तों पिछली क्लास में भी बताया अपसारी चिंतन हमारी चौथी अवस्था में होती है दोस्तों, गहन चिंतन। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ये एक चरण से मतलब एक क्रम से दिया ही गया है दोस्तों। हमारा चौथा हो जाएगा औपचारिक, अमूर्त औपचारिक दोस्तों, अमूर्त भी इसी को कहते हैं चौथे चरण को। दोस्तों इसी में बच्चा निगमनात्मक या अपसारी या गहन चिंतन करने लगता है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षीय रीना दोस्तों, 5 वर्षीय रीना को दो पारदर्शी समरूप ग्लास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोस्तों एक मिनट, छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमत जताई दोस्तों, बराबर होने की सहमत जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण। अब रीना का मानना था कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? दोस्तों इसको भी मैंने उन दो क्लास में बताया है, जीन पियाजे की मैंने दोस्तों पहले ही बताया, जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
3-4 क्वेश्चन निश्चित ही आने हैं केवल सीडीपी में दोस्तों। पूरे पेपर की बात करें तो 10-12 नंबर। दोस्तों जैसे हम नीचे चलते हैं दोस्तों, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तर्क का कोई मतलब नहीं भैया, बिल्कुल गलत। लाक्षणिक प्रकार का कोई मतलब नहीं। लाक्षणिक का मतलब जैसे दोस्तों प्रकार, उद्देश्य, कोई मतलब नहीं दोस्तों। जीववादी है दोस्तों, जीववादी। माफ कीजिए, गलत लिख गया है। जीववादी का मतलब जैसे दोस्तों निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेना, यही है जीववादी। जैसे घोड़े को सजीव मानकर कि घोड़ा आ रहा भैया हट जाओ, बच्चों को जैसे मैंने बताया क्लास में दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन हमारा हो जाएगा विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब दोस्तों ये हुआ, केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब हम एक जगह पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन जैसे और दूसरा मतलब जैसे इसमें एक गिलास बराबर दिखाएंगे फिर लंबा कर दिया गया है, तो वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही, केंद्रीकरण ही कर पा रही। विकेंद्रीकरण का मतलब फिर वापस समझ जाना कि हाँ भैया छोटा मतलब चौड़ा था, केवल ये पतला है, बाकी मात्रा उतनी है। तो ये दोस्तों विकेंद्रीकरण में घटना है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों अनु का तर्क है केवल समाज तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। मतलब समाज ही तय कर सकता है, खुद से नहीं। व्यक्तिगत का मतलब खुद दोस्तों। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड, अभिविन्यास, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की एवं दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, अच्छा लड़का होगा। और दोस्तों ये गलत है, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जैसे आज्ञा पालन एवं दंड अविनाश, जैसे मैंने क्या ऑप्शन पढ़ दिया दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, केवल समाज तय करता है क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। दोस्तों इसकी भी मैं थ्योरी क्लास करा दूंगा, ये लॉरेंस कोहलबर्ग जिसमें नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा जैसे आज्ञा पालन दंड अविन्यास का मतलब होता है जैसे दोस्तों ये हमारा मतलब जैसे बड़ों की बात मानना या किसी की मार से डरना, उसके अभाव में काम करना, डर के मतलब उससे काम करना। तो यहाँ इसकी कोई बात नहीं की गई दोस्तों, यहाँ पर समाज की बात की गई है। दोस्तों जैसा मैंने भी पहले ही बताया है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के हिसाब से हमारा उत्तर होगा। जो क्वेश्चन में नहीं कहा गया है वो हमारा उत्तर नहीं कहा होगा दोस्तों। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं दंड और आज्ञा पालन की बात ही नहीं की गई, तो दोस्तों ये नहीं होगा। और इसमें कहीं अच्छा खराब की बात नहीं की गई दोस्तों, ये भी नहीं होगा। दोस्तों अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप अगर ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो बाई मिस्टेक ये एक है दोस्तों, हो गया है, माफ कीजिए दोस्तों। जैसे हमारा इसमें अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास है। दोस्तों जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ, अगर हमारे क्वेश्चन में समाज की बात ना की गई है तो हमारा उत्तर समाज से रिलेटेड नहीं, मतलब नहीं की गई है तो समाज से रिलेटेड भी नहीं होगा। अगर समाज की बात की गई है तो उसी से रिलेटेड होगा। मतलब हमारा कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में जिस चीज़ की बात की गई है उसी के हिसाब से हमारा उत्तर भी होगा। अगर क्वेश्चन बात नहीं की गई है और हम उससे असंबंधित लगा रहे हैं ऑप्शन, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो समाज की बात चौथे ऑप्शन में कोई नहीं की गई भैया। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, मतलब समाज की क्रम व्यवस्था कैसे चल रही है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों को अधिगम को पाढ़ का कौन सा तरीका सही है दोस्तों? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, कोई मतलब नहीं दोस्तों। सही जवाब पुरस्कार दोस्तों, मैंने बताया नेगेटिव वर्ड कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ये पहला ऑप्शन तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है, इसलिए गलत है दोस्तों। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना, तो ये भी दोस्तों एक हिसाब से नेगेटिव है, कभी सही नहीं हो सकता है। चाहे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पूछा जाता तो हो सकता था सही है दोस्तों। पाड़ का मतलब है संकेत और इशारा, ये आप रट लीजिए, बहुत आता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों ये फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर के लिए है। जीडीपी का जो सिलेबस है दोस्तों सेम है, इसलिए दोनों प्राइमरी और जूनियर दोनों स्टूडेंट्स ले सकते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, ले वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों ये कंठस्थ नेगेटिव है, तो यहाँ से आप तुरंत काट देंगे।
मानकीकृत दोस्तों मैंने बताया नेगेटिव है और पॉजिटिव पूछा गया है, कभी नहीं होगा। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को भी दोस्तों नेगेटिव, परीक्षा केंद्रित को नहीं बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बताया गया है दोस्तों। तो हमारा इससे ही आप देखिए इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही दोस्तों सही हो जा रहा है हमारा। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि मतलब सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें, सहयोगात्मक अधिगम। दोस्तों परीक्षा केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा दिया गया दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील का मतलब कि आप एक हिसाब से समझ सकते हैं जिसमें मतलब क्लास अच्छी हो, पढ़ने में स्टूडेंट ठीक-ठाक हों। मतलब विकास मतलब बच्चे पढ़ने में ठीक हों, मतलब कमज़ोर बच्चों की क्लास नहीं है। प्रगतिशील का मतलब डेवलप क्लास दोस्तों। अधिगम करताओं मतलब वही बच्चों की बात की जा रही, किस तरह समझा जाता है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम करताओं को किस तरह समझा जाता है। ज्ञान के निष्क्रिय दोस्तों, निष्क्रिय कभी नहीं हो सकता दोस्तों, मैंने बताया। ज्ञान निर्माण में सक्रिय हो सकता है दोस्तों, केवल दोस्तों नेगेटिव वर्ड। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम दोस्तों नेगेटिव। तो हमारे पास इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव से ही हो गया दोस्तों, केवल मैंने बताया दोस्तों नेगेटिव है, पॉजिटिव पूछा गया है, नेगेटिव हो नहीं सकता। असक्षम पॉजिटिव पूछा गया है, नेगेटिव बताया गया नहीं हो सकता, केवल नेगेटिव। तो दोस्तों दूसरा हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी दोस्तों। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। दोस्तों भाषाई है, संगीतीय, स्थानिक है, अंतर्वैयक्तिक है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन में हमारे कहीं बोलने चालने की या किसी से दूसरे के बारे में जानने की ऐसी कोई बात नहीं कही, चित्रण परिवर्तन की बात की गई। तो भाषाई तो नहीं होगा, भाषा की कोई बात नहीं। संगीत के बारे में देखिए दोस्तों कहीं क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा। अंतर्वैयक्तिक का मतलब स्थानिक का मतलब दोस्तों कि जहाँ आप रह रहे हैं उसके बारे में जानना, जैसे लेखपाल को स्थानिक जानकारी होती है जमीन की, ये सब एग्जाम्पल है दोस्तों। कला मतलब जैसे क्वेश्चन बात की गई, हालांकि इसका उत्तर यही होगा, लेकिन अंतर्वैयक्तिक जो ऑप्शन है दोस्तों इसको भी देख लीजिए। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दोस्तों जैसे इंग्लिश में होता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो दोस्तों इसमें इंटरपर्सनल जो होता है ये दूसरों के लिए होता है और इंट्रापर्सनल जो होता है ये खुद के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है ये दूसरों के लिए है, तो दूसरों को कोई बात नहीं कही कि ये भी गलत हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों को जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है। अपने विचारों का मौखिकीकरण मतलब खुद के विचार को बोलने से जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, यह क्या दर्शाता है। भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया देखिए कहीं इसमें नेगेटिव मतलब क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि भैया नहीं है, कौन सा ये नहीं पूछा गया, पॉजिटिव पूछा जा रहा है। भाषा और संज्ञान तो संबंधित हैं दोस्तों, तो ये नहीं होगा। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, भाषा संज्ञान को साधित करती है। भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है। दोस्तों देरी का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है। बचे हमारे पास दो ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन काटना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में कम समय लगता है सॉल्व करने में और हमारे मतलब सटीकता कंफर्म हो जाती है कि हाँ भैया यही सही होगा। और चारों काटेंगे नहीं तो ऐसे करते तो उसमें कंफ्यूजन बना रहता है कि हाँ ये नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों कोई जिम्मेदार किसी के लिए नहीं है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों, दूसरे ऑप्शन के भी कोई मतलब नहीं, बकवास ऑप्शन दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जेंडर एक ऑप्शन दोस्तों, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृत प्राप्त करती है। दूसरा ऑप्शन है गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित। गर्भधारण दोस्तों ऑप्शन ध्यान से देखिए, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। एक जन्मजात जैविक गुण है, समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित होता तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। जन्मजात जैविक गुण नहीं है दोस्तों ये।
ये हमारे समाज ही बताता है कि भैया आप पुरुष हो, आप महिला हो, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो ये समाज की देन है दोस्तों। गर्भधारण के समय से ही पूर्व पूर्व ये देखिए दोस्तों, तीसरा और दूसरा ऑप्शन एक ही है दोस्तों, जन्मजात गर्भधारण के समय कोई मतलब नहीं, कभी भी दो ऑप्शन नहीं सही हो सकते, तो ये तो दोनों का ठीक है दोस्तों। बचा हमारे पास पहला ऑप्शन। एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा, समाज इसे बताता है भैया, मेल फीमेल, और आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, आप खाना बनाओ दोस्तों। तो ये समाज देता है, जेंडर समाजीकरण है दोस्तों। समाज के द्वारा मतलब समाज बताता है कि भैया जेंडर को मतलब समाज निर्धारित करता है दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं हम। विभिन्न सामाजिक मतलब विभिन्न प्रकार, विभिन्न समाज से, विभिन्न धर्मों को बोल सकते हैं या, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त मतलब सभी से सम्मिलित, युक्त का मतलब सम्मिलित, सभी मतलब विभिन्न में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। दोस्तों नेगेटिव नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, आप देख पा रहे होंगे। सही है क्योंकि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इसमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वो खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भैया पॉजिटिव पूछा गया है, तो गलत वाले तो हो ही नहीं सकते, पहले ही काट दीजिए आप। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। सही है क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणी, अधिक कम ज़्यादा की कोई बात नहीं की गई। अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं जब विभिन्न धर्म या विभिन्न वर्ग के लोग रहेंगे दोस्तों। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम मतलब जैसे बच्चे जो सीख रहे हैं तो उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मानकीकृत वर्ग बहुत नेगेटिव है दोस्तों, तुरंत काट दीजिए इसको। मानदंड, मानदंड का मतलब भैया एक चीज निर्धारित कर दो, कोई मतलब नहीं। अध्यापक अभिमुखी नहीं दोस्तों, मैंने पहले बताया बाल केंद्रित। अध्यापक सिर्फ एक गाइडर के रूप में है दोस्तों। तो दोस्तों संदर्भित हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 15 नंबर दोस्तों, एक अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्त विद्यार्थियों में संरचनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? दोस्तों पॉजिटिव पूछा गया, देखिए सोच को बढ़ावा देगी। कंठस्थ वर्ड नेगेटिव, अभिसारी वर्ड देखते हैं दोस्तों आगे, पुरस्कृत नेगेटिव दोस्तों, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की जरूरत है दोस्तों, हो सकता है ऑप्शन ये। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अपसारी ही पॉजिटिव वर्ड है, अभिसारी भी नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि इसमें चौथा ऑप्शन ज़्यादा सही है दोस्तों। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की जरूरत हो दोस्तों, समाधान खोजने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंचित वर्ग, वंचित वर्ग मतलब जो पीछे रह गए हैं दोस्तों, संबंधित विद्यार्थियों को सफल मतलब इनको सफल करने के लिए निम्नलिखित में मतलब निम्न में से क्या जरूरी है? अनामय पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा साथ परीक्षा केंद्रित नहीं, उचित समायोजन हो सकता है दोस्तों ऑप्शन। अगम दुर्गम इमारती संरचना दोस्तों, अगम दुर्गम भी नेगेटिव, इमारती संरचना कोई मतलब नहीं दोस्तों। अनम का भी मतलब भैया एक पार्ट निर्धारित कर देना कि तुम्हें एक चैप्टर पहले ये पढ़ना है, दूसरा फिर ये। तो अनम का मतलब एक डिसाइड उसाइड कुछ नहीं करना। उचित समायोजन का मतलब दोस्तों हुआ जैसी कक्षा उसी हिसाब से बच्चों को रखा जाए सिलेबस, या उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, उचित समायोजन का मतलब हुआ। तो दोस्तों 16 में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। तो दोस्तों अलगाव नेगेटिव वर्ड है, पक्षपात नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो दोनों वर्ड है, समानता भी नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। समानता कैसे? जैसे कोई कम समझ वाला लड़का है, कोई ज्यादा समझ लेता है, दोनों को सभी को एक तरह बताना, तो ये गलत है दोस्तों, हो जाएगा समता। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझते विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा लक्षण अक्सर पाया जाता है? अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता का मतलब हुआ दोस्तों ध्यान केंद्रित न कर पाना या एक जगह पर न रख पाना, बार बार इधर उधर जाना ध्यान। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, आकुल होना। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया जब उसे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा तो उच्च स्तरीय नहीं हो सकता। बहुत सचेत कहाँ हो पाएगा दोस्तों जब उसका ध्यान नहीं केंद्रित, अगर बहुत सचेत हो जाएगा तो ध्यान केंद्रित ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। दोस्तों लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान, लंबा निर्देश नहीं सुन सकता क्योंकि वो 5 मिनट भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा दोस्तों। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आकुल होना। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? सृजनात्मक मतलब नवीन विचार या मतलब नए-नए खोजकर्ता बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब सृजनात्मक मतलब वह कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, समय काफ़ी नहीं लेंगे जब सृजनात्मक बच्चे की बात की जा रही है दोस्तों। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, हो सकता है दोस्तों। वह अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास पिछड़े नहीं होते दोस्तों, पिछड़े नहीं हो सकते। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी नहीं दोस्तों, जब सृजनात्मक है तो उन्हें कहाँ समय लगेगा? दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20-21। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? स्वालीनता का मतलब जैसे खुद में खोए रहना दोस्तों, आर्टिज्म इसे कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन मतलब इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये चीज़ तो है, स्वालीनता खुद में खोए रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है दोस्तों? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता, अपनी भावनाओं को सटीक सटीक नहीं कर सकता जब वो अपने खोया रहता है दोस्तों। संज्ञानात्मक नम्यता, नम्यता दोस्तों ये भी नहीं होगा दोस्तों। संज्ञानात्मक मतलब कल्पना चिंतन, तो जब दोस्तों उसके अंदर अपने आप को मतलब खोया रहता है तो कल्पना चिंतन कर ही नहीं सकता। सामाजिक परिस्थितियों को सही विवेचन भी नहीं कर सकता दोस्तों। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतीक धारण। दोस्तों 21 नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को प्रभावशाली और एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को किस पर बल देना चाहिए? दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये स्मरण वर्ड दोस्तों बहुत नेगेटिव, ये क्वेश्चन को गलत कर देता है। प्रतिस्पर्धा भी दोस्तों नेगेटिव वर्ड है। व्यवहार के अनुकूलन के लिए पाठ सामग्री को वास्तविक, दोस्तों एक दिन मैंने बताया था वास्तविक और दैनिक जीवन बहुत पॉजिटिव वर्ड है, जैसे ही मिलेंगे ये सही हो जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन में दोस्तों। दोस्तों 22 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन की योग्यता को कमतर आंकता है दोस्तों? खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। दोस्तों इसमें नेगेटिव पूछा गया है तो 22 नंबर हो जाए, चौथा हो जाएगा निष्क्रिय नकल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा।